नुपुर शर्मा की ओर से दिए गए विवादित बयान की चिंगारी अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बाद उदयपुर की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके बयान को लेकर फटकार लगाई और इसके लिए देश से माफी मांगने की बात भी कही। इसी बीच देश में चल रहे विवाद को लेकर हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने लखनऊ में मुस्लिम के धर्म लोगों से बातचीत की और जाना कि वो इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पे नवाबों की शहर कहा जाता है, साथ ही यहां मुस्लिमों का गढ़ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि नुपुर शर्मा के बयान से जो हर प्रदेश में हर जगह जो ये हमले हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, क्या उनके बयान से ये सब उनको जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है, क्या ये सही है? आज सबसे बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का भी आया कि नुपुर शर्मा को पूरे देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो लखनऊ के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको क्या ये बात सही लगा, क्या नुपुर शर्मा के बयान जो है वो गलत है? तो इस वक्त हम खड़े हैं छोटी मस्जिद के सामने। आइए उनसे, वहाँ के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जो नुपुर शर्मा बयान दी हैं वो गलत है, क्या उन्हीं की वजह से ये सारे दंगे ये हमले हो रहे हैं? तो बात करते हैं। सर आपका? जावेद सिद्दीकी जी, जो ये मुस्लिम पक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो हैं वो बहुत बड़ा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब पे बहुत बड़ा गलत बयान दी हैं, तो क्या वो गलत है? उन्हीं की वजह से सर ये हमले ये दंगे फसाद हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहते? देखिए, हमले दंगे फसाद तो कहीं नहीं हो रहे हैं। जो एक अटैक, एक मर्डर हुआ है, अब उसकी बात करें, हुआ तो उनकी वजह से ही है। और ये मुस्लिम पक्ष के लोग ही नहीं कह रहे कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है। ये जो भी सेक्युलर है हिंदुस्तान का, वो हर इंसान कह रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं फेसबुक पे या ट्विटर पे देखता हूँ, हमारे मित्र हैं, हज़ारों हिंदू हैं, सब उसको गलत कह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। रीज़न क्या है? गॉड नोज, मतलब गॉड नोज के, एवरीवन नोज के वो बीजेपी की हैं, इसलिए अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। तमाम लोगों ने सिर्फ एक ट्वीट किया है और वो अरेस्ट हो गए, वो जेल में है। लेकिन नुपुर शर्मा का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। उनको अरेस्ट करना तो दूर, अभी उनके लिए कुछ भी कदम गवर्नमेंट ने उठाए नहीं, जो कि सबसे पहले उठाना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग हम सोचें कि दंगे उसी वजह से हो रहे हैं, तो भड़काऊ भाषण देने पे कितने लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, जेल में ठूसे गए हैं, मारा गया है, तो उनके साथ इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? सर लेकिन ये जो दंगे हुए हैं उनके, जो आपके जुम्मे की नमाज पे जो दंगे हर देश प्रदेश में सर हुआ, सर बहुत सारे सरकारी चीज़ों का भी क्षति पहुंचा, तो सर क्या ये जरूरी था सर दंगा करना? कि सर बात, नॉर्मल बात भी शांतिपूर्वक से बात करके सर आप गलत कह रही है कि दंगे नहीं हुए, प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है और हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं और हमेशा से करते चले आए हैं। उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस के उसमें दंगे का रूप दे दे, कोई गुम्मा चला दे किसी के ऊपर, तो वो मुस्लिम साइड के लोग कोई हाथ में पत्थर लेके नहीं जाते दंगे करने, वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं। अभी दंगे तो असल में जो हमारे ये आर्मी के जो नौजवान थे, दंगे तो वो हुए, उनके खिलाफ तो कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने तो ट्रेनें जला दी, देश की कितनी संपत्ति का नुकसान किया, वो खुलेआम है। उसके ऊपर किसी का बुलडोज़र कोई नहीं चला है। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। जो उदयपुर के घटना सर अभी जो हाल फिलहाल में सर हुआ है, वो सिर्फ सपोर्ट किए थे, एक डीपी लगाए थे नुपुर शर्मा जी को लेके, उनको सपोर्ट किए थे, उनके वजह से उनका गला रेत के हत्या कर दिया गया। तो सर क्या ये सही था सर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये तो किसी मुस्लिम का काम नहीं है, ये कोई आतंकवादी है और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? तो ये इसकी तो हम कोई ना सपोर्ट करता है ना इसकी, तो हम कहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आपने देखा, कहना है इनका कि जो भी हुआ है वो कड़ी निंदा हम करते हैं, जो उदयपुर के जो घटना हुआ है। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि उनका ये नुपुर शर्मा के बयान, उनको माफ़ी मांगने चाहिए, इस पर लेकर उनको और क्या कहना है जी? तो सर जो नुपुर शर्मा जी के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको देश के सामने आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो सर क्या उनको माफ़ी मांगने से ये सब जो दंगे, ये जो हत्याएं उसे वो रुक जाएंगे सर? देखिए, माफ़ी तो मांगनी चाहिए, उसके साथ इनकी गिरफ्तारी भी तो होनी चाहिए। जो इन्होंने चिंगारी तो इन्होंने लगाई है ना भाई, वो किसी भी धर्म का हो, अगर किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है तो वो गलत है। चाहे वो हिंदू के बारे में कहे, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, सब हम लोग भाई भाई हैं
और सब लोग जिस धर्म को मानते हैं उनके धर्म के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। अगर ये हिंदुओं के धर्म के बारे में ही कहते हैं सिख ईसाई किसी के, तो हम लोग को भी बुरा लगता, तो हम लोग भी उनके फेवर में रहते कि जिसने कहा उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, उसको जो सज़ा देना हो दो। तो सर इससे आप लोग जो मुस्लिम धर्म के लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए, जब से ये दंगे फसाद हुए हैं, मतलब नुपुर शर्मा के जो बयान दिए हैं सर, क्या वो आपको सही में गलत लग रहे हैं? क्या उन्हीं के बयान से ये सारे हो रहे मामले उससे लगे? हाँ भाई, ये जो इशू है तो इन्हीं की वजह से बना है, चिंगारी तो इन्हीं ने लगाई, तभी तो आग फैली है। तो सर इनके माफ़ी मांगने से सर क्या ये सब बंद हो जाएंगे, ये सब शांति माहौल हो जाएगा? नहीं देखिए, इन्हीं ने जो जुर्म करा है इस पर माफ़ी मांगे, इनको उसकी सज़ा मिले, और आगे भी जो ऐसी हरकतें करे तो उसको भी सज़ा मिले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी धर्म का हो, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी भी मांगे और सज़ा भी मिले। सज़ा अभी तक क्यों नहीं मिल रही इनको? तो सर सरकार भी जो है उनको उसी टाइम अपने बर्खास्त कर दिया उनके अपने पद से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े फैसले उनको फटकार लगाई उनको कि आप आके सबके पूरे देश के सामने आप माफ़ी मांगिए, आप ही की वजह से ये सारे हो, तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सर उनको। सरकार ने बर्खास्त करा है तो बर्खास्त करे, उसके सज़ा भी तो मिले। अभी कोई वो पद पे हो के किसी की हत्या कर दें तो क्या उसको पद से बर्खास्त कर दिया वही सज़ा हो गई? भाई उनको उसकी सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, जेल भी तो भेजना चाहिए, माफ़ी भी मांगो, जेल भी जाओ। तो आपने देखा, सबका कहना है कि ये जो भी हुआ उदयपुर का घटना वो गलत है, उसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। ये नहीं है कि मुस्लिम धर्म हो या सिख ईसाई जो भी हो वो एक दोषी ठहराए जाएंगे। तो आपने देखा, सबका यही कहना है कि ये गलत हुआ है। तो कैमरामैन अंकित के साथ सुहानी सिंह, JK न्यूज़।